कलाम मुकद्दस की तरफ आएंगे। मेरी तरफ से आप सबों की सलामती हो, खुदा आपको सलामती बख्शे। आप इस कलाम मुकद्दस को, इस कलाम को, इस टाइटल को कौमों कबीलों तक शेयर करना, ताकि खुदा का कलाम कौमों कबीलों उम्मतों तक जाए, ताकि जो बाबल में बसते हैं वो खुदावंद की आवाज को सुनकर वो अपने आप को बाबल से बाहर निकाल लें। क्योंकि खुदा का कलाम मुकद्दस बयान करता है, फरमाता है कि मेरे लोगों बाबल में से बाहर निकल आओ, क्योंकि बाबल को सजा मिलने वाली है। बाबल के खिलाफ खुदा नबूवत करता है, खुदा नबियों को, पैगंबरों को, रसूलों को भेजता है कि जाकर मेरी खबर, मेरा कलाम उन लोगों तक बयान कर दो, क्योंकि बाबल की तबाही मुकर्रर हो चुकी है। आज का जो टाइटल है वो बाबल का इलाही अदल व इंसाफ है। आए खुदा के कलाम मुकद्दस में से जो इल्म कुल है, जो आफ्ताब सदाकत है, जो हाकमल हाकमीन है, जो इब्तदा और इंतहा है, कैसे फरमाया, देख मैं मर गया था अब जिंदा हूं और जिंदा ही रहूंगा। जो अपने मुकद्दसों को लेने के लिए आ रहा है, जो उसके मुकद्दसीन है उनको लेने के लिए आ रहा है। इस जमीन पर खुदा के कलाम की तशहीर करते हैं, जो खुदा के कलाम को कौमों तक बयान करते हैं, लेकिन कौमें उन्हें अजियत देती है। और अजियत दी, बाबल ने बहुत सारे नबियों को, पैगंबरों को, रसूलों को अजियत दी, और यहाँ तक के खुदा के लोगों को खुदा से दूर कर दिया। अब खुदा जो रहम करने वाला था, माफ करने वाला था, अब वही अदालत और इंतकाम लेने के लिए आ रहा है। इसलिए आए आज खुदा के कलाम मुकद्दस पर गौर करेंगे। मुकाशफा की किताब 18वां बाब और उसकी दूसरी आयत पर हम गौर करेंगे और इसको देखेंगे कि खुदा बाबल की बाबत क्या नबूवत करता है। 18वां बाब मुकाशफा की किताब और उसकी दूसरी आयत का मुताला करेंगे। लिखा है, उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा कि गिर पड़ा बड़ा शहर बाबल, गिर पड़ा और शयातीन का मस्कन और हर नापाक रूह का अड्डा और हर नापाक और मकरूह परिंदा का अड्डा हो गया। इसलिए वहां पर शैतानी काम और शैताना मज़ाहब में पाए जाते थे, और वहां पर उल्लू बसते थे, और वहां पर खुदा बाबल के बाबत बारे नबूवत करता है कि गिर पड़ा बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा। खुदा अपने फरिश्ता को इस्तेमाल करता है। खुदा का फरिश्ता कौमों कबीलों उम्मतों तक ये बयान करता है, क्योंकि ये नापाक रूह का अड्डा बन चुका था और गुनाह का घर बन चुका था। जहां पर गुनाह है वहां पर खुदा की अदालत होना भी जरूर है। इसलिए आए आज कलाम मुकद्दस पर अपनी जिंदगी पर गौर करते हुए, अगर हम बाबल में बसते हैं, अगर हम बाबल में रहते हैं, तो खुदा आवाज देता है, मुझे और आपको आवाज देता है, ऐ मेरे लोगों बाबल में से बाहर निकल आओ। यहाँ पर खुदा का फरिश्ता बाबल के गिरने और वीरान होने का ऐलान करता है। ऐलान जमाना माजी की जबान में किया जा चुका है, लेकिन ये आने वाले फ्यूचर में सब कुछ होने वाला है। ये आवाज मुकाशफा में 12 दफा मज़कूर की गई है, ताकि कौमों कबीलों उम्मतों तक ये आवाज जाए, खुदा का कलाम जाए, क्योंकि मुकम्मल तौर पर ये बर्बाद होने वाला है, ताकि ये आवाज सब इंसानों तक, सब मज़हबों तक, सब कौमों तक, सब कबीलों तक पहुंचे, क्योंकि बाबल की तबाही मुकर्रर हो चुकी है। खुदा का फरिश्ता और नबियों, खुदा अपने नबियों को और फरिश्तों को इस्तेमाल करता रहा। उन्हें उनको पूरा करने का पूरा यकीन होता था। वो जानते थे कि जो खुदा बयान करता है वो पूरा होकर रहेगा। इसलिए आज अपनी जिंदगियों पर गौर करना है कि मैं बाबल में तो नहीं हूँ। खुदा मुझे और आपको आवाज दे रहा है कि जो बाबल में बसते हैं, मेरे लोगों बाबल में से बाहर निकल आओ, कश्तियों के ऊर से बाहर निकल आओ, क्योंकि खुदा ने अपने बंदा इब्राहिम को कश्तियों के ऊर से बुलाया और बाहर निकाल दिया। इसलिए कि वह खुदा नहीं चाहता था कि मेरा बंदा कश्तियों के ऊर में रहे, बुत परस्तों में रहे, गुनाह के घर में रहे, क्योंकि बाबल जो है वो गुनाह का घर बन चुका है। इसलिए बाबल का मतलब हम आगे चलकर इस बात को देखेंगे। मुकाशफा 17 में बाबल बड़ी कस्बी का नाम है। मुकाशफा की किताब 17वें बाब में बाबल बड़ी कस्बी का नाम है, और राज लफ्ज भी वहां पर शामिल किया गया है। राज का मतलब है भेद, मुकाशफा। इसलिए जब खुदा अपने मुकाशफात अपने बंदों पर, अपने लोगों पर खोलता है, तो ज़ाहिर होता है कि वो औरत एक हकीकी शहर नहीं है,
क्योंकि वहां पर उसे औरत कहा गया है, वो एक ही शहर नहीं है बल्कि वो झूठा शैतानी मज़हब है। वहां पर शैताना काम किए जाते हैं, वहां पर झूठे मज़हब को तोड़ दिया जाता है। इसलिए खुदा उसके खिलाफ है और मुझे और आपको कहता है, मेरे लोगों बाबल में से निकल आओ, जिसका असर तमाम मुल्कों में फैल चुका है। इस बाबल का असर, इस बाबल के काम, इस बाबल की हठधर्मी, इस बाबल का तमाम बुतपरस्ती मज़हब वो कौमों में, कबीलों में फैल चुका है। बाबल से मुराद है सियासी निजाम, सियासी ताकत, मुल्की सियासत, बदी की सियासत, बदी की वजूहात, सारी मकारी, फरेबकारी, कत्ल गारत, नबियों को कातल। इसलिए फरिश्ता ऐलान करता है कि गिर पड़ा बड़ा शहर बाबल, गिर पड़ा है। इसलिए आए अब हम इस बात पर गौर करेंगे, इस बात को हम सोचेंगे और इस पर जानेंगे कि ये बाबल कौन सा बाबल है। बाबल 17 का या 18 का है। तबाह होने वाला बाबल मुकाशफा 17 का है, बल्कि ये उस वक्त रूम बन जाएगा, क्योंकि रूम में बाबल का मज़हब लाया गया। तमाम रूम में बाबल की सफात लाई गई, बाबल के किरदार रूम में लाएगा, बाबल की सियासत, बाबल की तजारत और माशी निजाम लाएगा, मजहबी निजाम लाएगा। शहनशाह की प्रेस्टिज इसी सियासी निजाम का हिस्सा बन चुकी थी और शहनशाह खुद कहता है कि मैं खुदा हूं, मेरी प्रेस्टिज करो, मेरी बंदगी करो। इसलिए खुदा ऐसे लोगों के खिलाफ है, वो बाबल को और ऐसे लोगों को, ऐसे मज़हबों को वो तबाह और बर्बाद करने वाला है। मुसीबत के 7 सालों में मुखालिफ मसीह का हेडक्वार्टर रोम में होगा। इसलिए रोम में पहले भी मसीहों को कत्ल किया गया, अब भी वो मसीहों को सताएगा, अब भी मुखालिफ मसीह आएगा, क्योंकि लिखा है कि जब तक मुखालफत ना होगी, गुनाह का शख्स ना आएगा, हलाकत का फरजान ना आएगा, ये सब कुछ नहीं होगा। जिस शहर की तबाही का इशारा 18 बाब में मौजूद है वो रोम ही है, क्योंकि इसमें तजारत, तहजीब, ऐशो इशरत और का मरकज बन चुका था। खुदा के मुकद्दसों को दुख देने में पेश था। ये रूम भी खुदा के लोगों को दुख देने में पेश चलता था। इसलिए बाबल की तबाही, क्योंकि बाबल की सारी सफात इसमें मौजूद होंगी और पाई जाती है। बाबल के तबाही के बाद 3 किस्म की मखलूकात से आबाद होगा। बाबल जो है, बाबल की तबाही के बाद 3 किस्म की मखलूकात से आबाद होगा। हम गौर करेंगे इस बात पर। नंबर 1 है शयातीन, नापाक रूहें, तमाम नापाक रूह और परिंदे, और ये तमाम नापाक रूहों की तरफ इशारा किया जाता है। और खुदा का बंदा यशाया नबी इसको 650 साल पहले बयान करता है इस बात को, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में मुकाशफा की किताब में ये पाई जाती है, लेकिन यशाया नबी इस बात को इस तरह बयान करता है। हम यशाया की किताब का मुताला करेंगे। यशाया नबी की किताब उसका 34वां बाब उसकी 12 आयत पर हम देखेंगे। 34वां बाब उसकी 12 आयत में लिखा है, और उसके अशराब में से कोई ना होगा जिसे वो बुलाए मगर हुक्मरानी करे, और उसके सब सरदार नाचीज होंगे, और उसके कसरों में कांटे और उसके किलों में बिच्छू बूटी और ऊंट कटारे उगेंगे, और वो गीदड़ों की मान और शुतुरमुर्गों के रहने का मुकाम होगा। और दश्ती दरिंदे भेड़ियों से मुलाकात करेंगे, और जगमानस अपने साथी को पुकारेगा। हाँ, अफरीते शब वहां आराम करेगा और अपने टिकने की जगह पाएगा। वहां उड़ने वाले सांप का आशियाना होगा। इसलिए आए इस बात पर गौर करेंगे कि खुदा का बंदा यशाया इसको 650 साल पहले बयान करता है कि उसके साथ रहता होगा, उसके अशराब में से, उसके लोगों में से कोई भी वो वहां ना होगा कि जो हुक्मरानी करे, क्योंकि वहां सब बर्बादी और तबाही होगी। उसके सब सरदार लिखा नाचीज हो जाएंगे, उसके तमाम सरदार नाचीज हो जाएंगे। वो गीदड़ों की मांद बन जाएगा, वहां पर गीदड़ बैठेंगे, वहां पर गीदड़ चलाएंगे, और शुतुरमुर्ग वहां पर बैठेंगे, और अफरीते शब वहां आराम करेगा। यानी अबलीस का जितना भी नापाक रूहें हैं, नापाक दरिंदे हैं, नापाक उसके करिंदे हैं, वो सब वहां पर बसेंगे। और कौन सी जगह होगी? वो बाबल होगा। इसलिए हमें आज इस पर गौर करना है। वहां उड़ने वाले सांप का आशियाना होगा, वहां गिद्ध जमा होंगे। वीरानी बाबल में जो कसदियों का ऊर है वो ऐसी होगी। अगर हम यिर्मयाह की किताब उसके 25वें बाब का मुताला करते हैं, यिर्मयाह की किताब
اور اس کا 25واں बाब का मुताला करते हैं तो वहां पर भी इसी बात को बयान किया गया है। यिर्मयाह 25 बाब उसकी 12 और 13 आयत पर हम गौर करेंगे। यिर्मयाह 25 बाब उसकी 12 और 13 आयत में इस तरह मरकूम है, खुदावंद खुदा फरमाता है, जब 70 वर्ष पूरे होंगे तो मैं शाह बाबल को और उस कौम को जो उस कस्तियों के मुल्क में उनकी बदकरदारी के सबब से सजा दूंगा, और मैं उसे ऐसा उजाड़ दूंगा कि हमेशा तक वीरान रहेगा, और मैं उस मुल्क पर अपनी सब बातें जो मैंने उसके हक में बाबत कही है, यानी वो सब जो इस किताब में लिखी है, जो यिर्मयाह की नबूवत करके सब कौमों को कह सुनाई, पूरी करूंगा। खुदा अपने नबियों की बातों को, क्योंकि वो नबियों की बातें नहीं बल्कि वो खुदा की बातें होती हैं, इसलिए खुदा कहता है जो मेरे बंदा यिर्मयाह नबी ने नबूवत की है मैं उनको पूरा करूंगा। खुदा अपने लोगों की आवाज को, खुदा अपनी आवाज को कभी भी खाक में नहीं मिलने देता। इसलिए आज वक्त है कि हम इन बातों पर गौर करें और कश्तियों के ऊर और बाबल से बाहर आ जाएं, निकल जाएं, ताकि हम हमेशा जिंदगी पाए, क्योंकि हमेशा जिंदगी वहां ना होगी, वहां बर्बादी होगी, वहां तबाही होगी, वहां हलाकत होगी। खुदा बाबल की बाबत ये बयान करता है। खुदा यीशु मसीह की आमद पर शैतान को 1000 वर्ष के लिए बांध दिया जाएगा, तो फिर इसकी नापाक रूहों का अड्डा जो है, जो मस्कन है, वो बाबल ही होगा। वो बर्बाद शुदा बाबल ही शैतान का घर होगा। खुदा शैतान के फरिश्तों और नापाक रूहों के लिए जो मुकर्रर किया गया है वो बाबल ही की जगह है। खुदा यीशु मसीह की बादशाही में उन्हें अपना काम करने की कोई इजाजत नहीं होगी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की जब बादशाहत आएगी, इस जमीन पर बादशाही आएगी, तो खुदा का बंदा यिर्मयाह बयान करता है, वो फरमाता है, ये फरमाता है कि शेर का बच्चा बकरी के बच्चे के साथ खेलेगा और छोटा बच्चा बल में हाथ डालेगा और सांप उन्हें जरर न पहुंचाएगा। रिछ बकरी के बच्चे शेरनी के बच्चे के साथ और बकरी का बच्चा रिछ के बच्चे के साथ जो है वो खेलेगा। इसलिए वहां पर सलामती होगी। खुदावंद यीशु मसीह के आने से सलामती आती है, बरकत आती है, जिंदगी आती है, सलामती डेरा कर लेती है। इसलिए आज हम अपनी जिंदगी में देखें, जबकि वो यीशु मसीह सलामती और सलामती का शहजादा है, वो बुलाता है मुझे और आपको बुलाता है, वो कहता है मेरे लोगों बाबल में से बाहर निकल आओ। इसलिए बाबल की तबाही और बर्बादी होने वाली है। मुकाशफा 18 और 21 पर हम देखेंगे कि खुदा वहां पर क्या कहता है बाबल की बाबत। वो क्या कहता है, लिखा है, फिर एक जोरावर फरिश्ता ने बड़ी चक्की के पाट की मानद एक पत्थर उठाया और ये कहकर समंदर में डाल दिया कि बाबल का बड़ा शहर भी इसी तरह जोर से गिरा जाएगा और फिर कभी उसका पता न मिलेगा। अब यहां पर खुदा अपने फरिश्ता को इस्तेमाल करता है। वो फरमाता है कि फरिश्ता के वसीला से जैसे पत्थर को उठाकर समंदर में फेंक दिया जाता है, फिर वो पत्थर जो है ऊपर नहीं आता बल्कि वो डूब जाता है, इसी तरह बाबल जो है वो डूब जाएगा। बाबल समंदर की तह में चला जाएगा और फिर कभी भी उसका पता ना चलेगा। इसलिए ऐसे लोगों को, ऐसे गुनाहगार लोगों को जो बाबल में बसते हैं, जिनकी अंदर बाबल की सफात पाई जाती है, जो खुदा के लोगों को खुदा से दूर करते हैं, जो खुदा की मुखालफत करते हैं, यीशु मसीह की मुखालफत करते हैं, उनका हाल ऐसा ही होगा जैसा पत्थर को समंदर में फेंक दिया जाता है, फिर पत्थर जो है वो समंदर ऊपर नहीं आ सकता। खुदा इस तरह से बाबल की बाबत नबूवत करता है। अगर हम यिर्मयाह की किताब उसके 51 बाब का मुताला करें, 63 और 64 आयत में लिखा है, जब तू इस किताब को पढ़ चुके तो एक पत्थर इससे बांधना और फरात में फेंक देना और कहना बाबल इस तरह डूब जाएगा और उसकी मुसीबत के सबब से जो मैं उस पर लाऊंगा और वो मांद होंगे। इसलिए वहां पर उनका कोई बचाने वाला नहीं होगा
अब उनको कोई बाहर निकालने वाला नहीं होगा। जिनके अंदर बाबल की सफात पाई जाती है, जिनके अंदर बाबल के मज़हब को पाया जाता है, खुदा इसलिए अपने लोगों को बुलाता है जो उसकी आवाज नहीं सुनते। वो खुदा का कलाम मुकद्दस फरमाता है, ऐ मेरे लोगों, मेरी आवाज को सुनो और बाबल में से बाहर निकल आओ। खुदा अपने बंदा यिर्मयाह को सदियों पहले बता दिया था, इसको उसने गालबन 2600 साल पहले बता दिया है। खुदा का बंदा यूहन्ना रसूल ये बयान करता है, लेकिन यिर्मयाह और खुदा का बंदा यशायाह इसको अस्सा दराज से बयान करते हैं। इसलिए वो फरमाता है कि बाबल को ऐसे गिरा दिया जाएगा जैसे इसका पता भी ना चलेगा। बाबल ने कौमों, कबीलों, उम्मतों को खुदा से दूर कर दिया, कौमों को, कबीलों को खुदा से मुनहरफ कर दिया, ठोकर खिलाई। इसलिए जो किसी को ठोकर खिलाता है वो बर्बाद और तबाह होगा। खुदा अपने बंदा मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील फरमाता है। हम इस बात पर भी हम गौर करते हैं, खुदा का बंदा मुकद्दस मत्ती रसूल, इस पर जब हम गौर करेंगे तो खुदा हम पर अपने कलाम को और ज्यादा जारी करेगा। खुदा अपने कलाम की कुदरत को हम पर और ज्यादा नशावर कर देगा। इसलिए मुकद्दस मत्ती रसूल की लिखी हुई अंजील उसका 18वां बाब और उसकी 6ठी आयत को देखेंगे। 18वां बाब उसकी 6ठी आयत का हम मुताला करेंगे। वहां लिखा है, लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाता है, उसके लिए ये बेहतर है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वो गहरे समंदर में डबो दिया जाए। ठोकरों के सबब से दुनिया पर अफसोस है, क्योंकि ठोकरों का होना जरूर है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके सबब से ठोकर लगे। इसलिए अब बाबल ने लोगों को, खुदा के लोगों को ठोकर खिलाई, खुदा से दूर कर दिया, और इसलिए खुदा अपने बंदा मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत बयान करता है कि उस आदमी पर अफसोस जिसके सबब से ठोकर लगती है। इसलिए बाबल ने ठोकर खिलाई और वो समंदर के अंदर डाल दिया जाएगा जैसे उस पत्थर को डाल दिया गया। इसलिए आज वक्त है कि हम खुदावन की आवाज को सुनते हुए अपने दिलों को सख्त न करें। बाबल ने खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाने वालों को जबरदस्त ऐसी ठोकर खिलाई है कि उनको खुदा से अलग कर दिया। खुदावन यीशु मसीह के फरमान के मुताबिक और यिर्मयाह नबी के पेशनगोई के मुताबिक ये होकर रहेगा, ये होकर जरूर रहेगा। इसलिए कि हमें खुदा के कलाम मुकद्दस की आवाज को सुनना है, क्योंकि लिखा है, अगर तुम मेरी आज आवाज को सुनते हो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। अगर कोई शक करता है तो फिर उसका अंदर खुदा का कलाम जगह नहीं पाता। हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि आसमान और जमीन एक दूसरे के बरक्स हमेशा रहते हैं। आसमान की बातें और हैं, जमीन की बातें और हैं। आसमान और जमीन एक दूसरे के अपोजिट जो रहते हैं। जब जमीन के बाशिंदे शैतान, गुनाह, बदप्रस्ती के पीछे चलते हैं तो खुदा यानी आसमान नाखुश हो जाते हैं, खुदा नाखुश होता है। जब इंसान गुनाह के साथ चलता, बुतप्रस्ती करता, शैतान के साथ चलता, तो आसमान नाखुश होते हैं, खुश नहीं होते। तो खुदा का कहर जमीन पर नाज़िल होता है। इसलिए आज खुदा का कहर जमीन पर नाज़िल है। जो बाबल में बसते हैं उनको अब भी आवाज देता है, लेकिन बाबल में बसने वाली कौमें तबाह और बर्बाद हो चुकी है और वो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए जो अभी बाकी बचे हैं खुदा की आवाज को सुनकर उसके यीशु मसीह के कदमों में आ जाए, क्योंकि उसकी आवाज में कुदरत पाई जाती है। तो अपनी कुदरत के वसीला से आपको और मुझे बचाने की कुदरत और ताकत रखता है। तो खुदा अपना कहर जमीन पर नाज़िल करता है उस वक्त जब इंसान खुदा को नाखुश करता है, जब खुदा उसकी जिंदगी से खुश नहीं होता तो जमीन के बाशिंदे नाराज होते हैं। जब खुदा अपना कहर जमीन पर नाज़िल करता है तो जमीन के बाशिंदे जो है वो नाराज हो जाते हैं, लेकिन आसमान पर खुशी होती है, आसमान पर खुशी मनाई जाती है जब खुदा अपने कलाम को पूरा करता है। यहाँ पर आवाज
4 किस्म के लोगों से मुखातब होती है। खुदा की आवाज, खुदा अपने फरिश्ता के वसीला से आवाज देता है उन लोगों को जो बाबल में बसते हैं। वहां पर 4 किस्म के लोग हैं जिनसे खुदा का कलाम मुखातब है। आसमानी लश्कर, तमाम फरिश्ते, करोबीम, सराफीम, 4 जानदार और 24 बुजुर्ग इसमें शामिल हैं। मुसीबत के जमाना के मुकद्दसीन, हर जमाना के मुकद्दसीन, रसूल, नबी, पैगंबर शामिल हैं। अब अबदी खुशी वो मनाते हैं। अबदी खुशी किस लिए मनाते हैं? पुराने जमाना में अंबिया खुशी मनाते थे, पुराने जमाना में लोग खुशी मनाते थे। जब दाऊद जंग जीत कर आता है, इसी तरह खुदा यीशु मसीह इस जमीन पर जंग करने के लिए आ रहा है। उसकी आवाज पहले माफी के लिए पुकारती थी, पहले वो आपको पुकारती थी, लेकिन अब उसकी आवाज अदालत और इंतकाम के लिए इंसानों को, कौमों, कबीलों को, उम्मतों को, बाबल को पुकार रही है। अब वो इंतकाम लेने के लिए आ रहा है। लेकिन जमीन के बशिंदे नाराज होते हैं खुदा से। लेकिन आसमान पर रहने वाले बेशक वो जमीन पर है, लेकिन वो आसमान पर है। जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ खुशी से चलते हैं, मनादी करते हैं, खुदा के कलाम को कौमों तक बयान करते हैं, उसके खुशी, उनके वो खुशी मनाते हैं। वजह ये नहीं है कि बाबल बर्बाद हुआ है, ये वजह नहीं है, बल्कि वजह यह है, खुशी मनाने की वजह यह है कि खुदा ने अपना इंसाफ किया है। जब खुदा इंसाफ करता है तो जमीन के बशिंदे नाराज होते हैं, खुदा के खिलाफ बकना शुरू कर देते हैं। हम बाइबल मुकद्दस में मुकाशफा 6 बाब उसकी 11वीं आयत का मुताला करते हैं। मुकाशफा की किताब उसका 6 बाब उसकी 11वीं आयत का हम मुताले करते हैं। वहां पर हम इस बात को देखेंगे कि वहां एक गुनाह का शख्स जो है वो हमें नजर आता है। 6 बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, और उनमें से हर एक को सफेद जामा दिया गया और उनसे कहा गया और थोड़ी मुद्दत आराम करो, जब तक तुम्हारे हम खिदमत भाइयों का भी तुम में शुमार न हो ले जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। इसी तरह जिस तरह बाबल ने पहले नबियों को कत्ल किया, उनको दुख दिया, उनको अजियतें पहुंचाई, माओ के बच्चों को खुदा उनको कत्ल कर दिया गया और घोड़े के पीछे बांधकर उनको संसार किया गया, इसी तरह अब भी वो रूहें जो कत्ल हो चुकी थी वो कुर्बान गाह के नीचे पुकार रही है। आए खुदावन, वो खुदावन से कम्युनिकेशन कर रही है। वो कहते हैं आए खुदावन, हमारा इंसाफ कब तक न होगा। खुदा उनको जवाब देता है, तसल्ली देता है, हौसला देता है, अब थोड़ी मुद्दत आराम करो, तुम्हारे हम खिदमत भाइयों का तुम में शुमार होना बाकी है। इसलिए अब भी बाबल जो है वो नबियों को, रसूलों को, पैगंबरों को कत्ल करेगा, इसलिए क्योंकि बाबल रूम जो है वही बाबल बन जाएगा, क्योंकि रूम की हुकूमत फिर नमूदार हो जाएगी। इसलिए उनको तसल्ली दिया, अब थोड़ी मुद्दत आराम करो, तुम्हारे हम खिदमत भाइयों का तुम्हें शुमार होना अभी बाकी है। इसलिए हमें इस बात को अपनी जिंदगी में लेना है कि हमें यीशु मसीह की खातिर, यीशु मसीह के कलाम की खातिर, यीशु मसीह के अंजील की खातिर हमें अपनी जाने भी देना पड़े तो कुछ खौफ नहीं है। इसलिए कि हमारा खुदा पर फरमाता है कि उनसे ना डरो जो जिस्म को कत्ल करते हैं, बल्कि उससे डरो जो जिस्म और रूह दोनों को जहन्नम में भेज देगा। इसलिए हम खुदावन के साथ रहेंगे, ना कि जहन्नम में, बल्कि हम कौमों, कबीलों, उम्मतों पर ऐलान करेंगे बाबल से बाहर निकलो, क्योंकि खुदा बाबल की बाबत नबूवत करता है कि बाबल खंडर बन जाएगा, वीरान हो जाएगा। अब ये साफ ज़ाहिर है कि फिर बाबल नमूदार होगा इस जमीन पर, जैसे रोम जो है फिर नमूदार होने वाला है। इसलिए बाबल नमूदार होगा या रोम ही लिखा बाबल बन जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले और जिंदगी का ताज पाने के लिए तैयार हो जाओ। खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने वालों और यीशु मसीह के पीछे चलने वालों, खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपनी जानें देने वालों, तैयार हो जाओ ताकि आप और मैं जिंदगी का
ताज पाए, क्योंकि जिंदगी का ताज देने के लिए खुदावंद सिर्फ यीशु मसीह के पास है, किसी और के पास कोई ताज नहीं है, ना कोई दे सकता है। इसलिए हमें देखना है कि इब्लीस के सर पर एक ताज है, मुकाशफा 6 बाब उसकी दूसरी आयत में, लेकिन वो मुखालिफ मसीह है, वो मुखालिफ मसीह है, वो मुखालफत करता है, इसलिए वो तीर अंदाज भी है और उसके हाथ में आपको तीर कमान भी नजर आती है, लेकिन तीर नजर नहीं आता। इसलिए हमें आज अपनी जिंदगी में देखना है कि ये धोखा दही, ये इब्लीस, ये धोखेबाज है, जो फरेबकार है, जो गुनाह का शख्स है, अब ये दुनिया में जाहिर होने वाला है। इसकी हुकूमत सिर्फ 7 साल होगी, और 7 साल अब नहीं बल्कि अब थोड़ी मुद्दत बाकी रह गई है। बाबल की खुशियां जो 3 चीजों पर मुश्तमिल थी, नंबर 1 है वो मेवे, फल, जायकादार खाने और तोहफा चीजें, इनको बहुत पसंद करता था। 3 चीजें इब्लीस आज तक पेश करता है, जैसे बाबल में वो बाबली लोग जो थे वो 3 चीजों को पसंद करते थे। खुदा का बंदा यूहन्ना रसूल अपने खत में पहला यूहन्ना 2 बाब 15 और से 17 का मुताला करें, पढ़े तो वहां लिखा है, यानी जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश, जिंदगी की शेखी वो बाप की तरफ से नहीं है बल्कि दुनिया की तरफ से है। जो कोई खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा, लेकिन जो दुनिया की मर्जी पर चलता है वो कभी भी कामयाबी ना पाएगा, क्योंकि खुदा ने अपने लोगों को दुनिया में से निकाल लिया है, दुनिया में से चुन लिया है, दुनिया में से अलहदा कर लिया है। हम फिर बाबल में ना जाएं, हम मिस्र में ना जाएं, इसलिए कि खुदा चाहता है कि हम अलग हो जाएं, क्योंकि हम अलग किए लोग हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैंने तुम्हें चुन लिया है, इसलिए हम चुने हुए लोग हैं, हम चुने हुए उसके फर्जंद हैं। इसलिए आज हम बाइबल मुकद्दस का और गहरा मुताला करें तो हम लूका रसूल की 4 बाब का मुताला करें तो इब्लीस ने भी 3 चीजें खुदावंद यीशु मसीह को पेश की। तो जब 3 चीजें पेश की हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसको अपने पांव के वसीला से उन तमाम चीजों को, उसकी नापाक कुदरत को, उसके नापाक ताकत को, उसके नापाक अख्तियार को ढकेल दिया, और खुदा के फरिश्ते आकर खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करना उन्होंने शुरू कर दी। आज आप भी इस दुनिया में हमें 3 ही चीजें पुकार रही है, तो हमें उनसे बचना है। इब्लीस की सरी को हमने कुचलना है, तो कैसे कुचलेंगे? खुदा के कलाम के मुताबिक हम कुचल देंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, अपने बंदा पौलुस रसूल के वसीला से फरमाया, उन हथियारों को ले लो जो इफिसियों 7 बाब में मरकूज है, रासबाजी का बख्तर, सुलह की खुशखबरी के जूते, ईमान की सिपर और खुदा का कलाम जो रूह की तलवार है ले लो। इससे तुम इब्लीस के जलते हुए तीरों का मुकाबला करोगे। इसलिए खुदा के कलाम को कसरत से अपने दिल में बसने दो, खुदा के कलाम की आवाज को अपने दिल में आने दो, और खुदावंद की आवाज को वेलकम कह के हमेशा बाबल से निकल आओ, क्योंकि बाबल की तबाही होने वाली है। आज बहुत सारी कौमें, कबीले, उम्मतें, मज़हब बाबल में बसते हैं, झूठा मजहब बाबल में बसता है, झूठी शान शौकत बाबल की है। इसलिए खुदा उनसे नफरत करता और उनको तबाह और बर्बाद करने वाला है। इसलिए आए अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे, आए अपनी जिंदगियों पर सोचेंगे, आए अपनी जिंदगियों पर हम देखेंगे कि मैं बाबल में तो नहीं बसता, क्योंकि खुदा फरमाता है, मेरे लोगों बाबल में से बाहर निकल आओ। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन।